अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। और आज मैं आप लोगों के दिखाने जा रही हूँ जो रेसिपी रखी हुई है। और ये मैंने बनाई है टिकिए, मीठी टिकिए बनाई हैं। कुछ लोग इसको खस्ता भी कहते हैं, खस्ते भी, लेकिन हमारे यहाँ इसको मीठी टिकियाँ कहते हैं। एक्चुअली मैं सो रही थी और अचानक से मेरा बड़ा मीठा खाने का दिल करा, तो मैंने कहा यार कोई डिज़र्ट्स क्या बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा लाओ आज टिकिया ही बनाती हूँ, क्योंकि किचन में मेरे पास मैदा और जो किचन में जनरल सामान रखा था, तो फिर मैंने सोचा उसी से बनाती हूँ। और फिर बस सोचा कि बनाती हूँ, क्या करूँ। तो बस किचन में गई और मैंने बस अपना मैदे का बॉक्स उठाया और उसमें से मैदा निकाला। सूजी मेरी एक पैकेट में रखी थी, तो मैंने सूजी ली और मैंने इसमें 3 कप, ये छोटे वाले मेरे कप हैं, उसमें मैंने मैदा, और एक्चुअली मेरा जितना भी राशन होता है मैं उसको छान कर साफ़ करके पहले से रखती हूँ। तो मैंने तकरीबन 3 मग, इसमें छोटे वाले जो चाय वाला होता है छोटा कप, बस उतना ही मैंने मैदा लिया और इसको चम्मच से ईज़िली निकालती गई और कप में। और अभी 2 ऐड किए और मैं सोच रही थी कैसे बनाऊंगी, लेकिन दिल में ही आया ख़याल, क्योंकि अम्मी बनाती हैं तो ज़्यादा कभी बनाई नहीं, इसलिए मैंने सोचा नहीं मैं भी बना सकती हूँ। और बस इतनी ग्रेवी हो रही थी इसकी रेडी मुझे कि बस मुझे खाना है, खाना है, खाना है। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ का दिल करता है कि कुछ मीठा खाएं, तो बस खाने के लिए। तो मैंने 3 कप मैदा लिया और अब मैं 3 इसमें उससे आधा, क्योंकि मुझे इतना तो अच्छे से याद है कि अम्मी कहती है इसका आधा डलता है, इन लोगों का 1:2 का रेशियो होता है। तो फिर मैंने वही उसी हिसाब से इसमें 1.5 कप तकरीबन मैंने ली है सूजी। और सूजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने इसको 1.5 कप सूजी लिया और इसके अंदर ऐड किया। और मेरा ये जो रखा हुआ है, जो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम इसको अदरक कूटने वाला कहते हैं, तो बस मैंने कुटन में अच्छे से छोटी इलायची को बारीक दरदरा कर लिया। और ये जो मैं पैकेट खोल रही हूँ ये मेरे कोकोनट पाउडर का है, गरी का बुरादा। तो बस मैं इसमें अच्छे से भर के और 4-5 चम्मच गरी का बुरादा डालूँगी, कोकोनट पाउडर। और यार कैमरे का एंगल मुझे, अब जब मैं वीडियो को अपनी आवाज़ दे रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि शायद एंगल ठीक नहीं है कैमरे का, लेकिन एक हाथ से शूट भी करना, खुद ही कैमरा सेट करना, बड़ी दिक्कत आती है। और फिर मैंने इसके अंदर गरी का बुरादा डाला, इलायची ऐड की और तकरीबन इलायची ऐड करने के बाद जब इसको कर दिया, फिर इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और ये मैंने गरम किया है दूध, और मैं ना शक्कर जो होती है मेरे पास पीसने के लिए तो कोई सामान नहीं था कि जो पिसी हुई शक्कर डालूँ, तो मैंने दूध में ही शक्कर को पका लिया था। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोलरिटी, अगर साइंस के हिसाब से देखो तो गर्म चीज़ में सॉलिड जल्दी घुलता है, तो सॉल्यूशन अच्छा तैयार होता है। और ये मैंने घी गरम किया है और मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर जब ये गरम, इसमें घी डाल दिया मैंने, अब इसको मैंने दूध को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया और घी को अच्छे से इसमें अपने मिक्सचर में मिला रही हूँ। और इसको ऐसे अच्छे से मिलाइए कि ताकि आटे में एक एक, जैसे बोलते हैं ना मोया लगाना, तो बस वही है, ताकि खसखस बन जाए, बहुत अच्छे खस्ता सॉफ्ट और मुलायम बने। तो बस वही था, और करारे भी हों। तो मैंने अच्छे से मिलाया और उसको पूरे पाउडर, अब मैं इसको देख रही हूँ कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये बाइंड नहीं हो रहा था। तो आपको घी का इतनी इमदाद डालनी है तकरीबन कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो मैंने देखा नहीं बाइंड हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और घी इसके अंदर ऐड किया। घी ऐड करने के बाद मैंने देखा कि अब देखती हूँ मिला के अच्छे से कि बाइंड होता है कि नहीं होता है। तो मैंने पहले अच्छे से मिक्सअप कर लिया और फिर मैंने इसको बांध करके देखा तो ये बाइंड हो गया। तो इसका मतलब इसकी ये मेन पहचान होती है कि अब आपने घी की जो अमाउंट है, अंदाज़ है, वो आपने बहुत अच्छे से डाली है। और आटे का टेक्सचर बता देता है कि अभी आपका आटा बहुत प्रॉपर तैयार है। तो फिर मैंने घी, जो नीचे शक्कर थी, उसको अच्छे से चम्मच से स्टिर कर दिया, चलाया। और फिर मैंने दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो एकदम से डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा। और टिक्कियों का आटा ना बहुत थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है, यानी टाइट होना चाहिए। पर इसमें तो इसीलिए मैं जैसी नीड होती जाएगी ज़रूरत, उसी के हिसाब से इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी। और आटे को इसमें अच्छे से गूंदा जाता है। पता है मेरे घर पे जब भी कभी टिक्कियाँ बनती हैं या पूड़ी बनती है तो मेरी मम्मी बोलती है कि आया चलो तुम आटा गूंदो, क्योंकि उन्हें लगता है मैं बहुत अच्छा आटा गूंदती हूँ, टाइट आटा गूंदती हूँ। और ये देखिए मेरा आटा अच्छे से गूंद गया और मेरे हाथ में भी खूब घी लगा है, ताकि ये आटा चिपके ना बर्तन पे। और देखिए मैं छू के देख रही हूँ तो ये आटे का इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ताकि टिक्कियाँ अच्छी और खसखसी और कुरकुरारी बने। सॉरी यार, कभी कभी ज़बान पलट जाती है तो समझ नहीं आता क्या बोल रही हूँ।
फिर उसके बाद आटे को अच्छे से मैंने फिर से गूँधा और इसको सॉफ्ट करके अब मैंने ये देखा कि आटा पूरी तरह से तैयार है। तो अब मैं इस आटे को रख दूँगी और इसके ऊपर घी मैंने थोड़ा लगा दिया है और इस आटे को मैं कम से 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रखूँगी और जब ताकि आटा सेट हो जाए, ये जो हमारा पेस्ट है सेट हो जाए। मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और 10 मिनट हो गए हैं, मैंने आटे को देखा और ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा भुन गया है और इतना अच्छा है, सॉफ्ट है, टाइट के साथ साथ सॉफ्ट है। तो अब टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी क्योंकि इस तरह के आटा अगर गूँथते हैं ना तो टिक्कियाँ बहुत मुलायम, खसखसी और बालूशाही की टेक्सचर की बनती है बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा आटा और गूँधूँगी इसको अच्छे से और फिर उसके बाद मैंने इसके पेड़े काटना शुरू किए और मैंने पैन में घी रख दिया है, वो गर्म हो रहा है और मैं इधर अपने पेड़े बनाती जाऊँगी। अब मैं दिक्कत में थी कि मेरे पास तो गिलास है नहीं टिक्कियों को शेप देने के लिए, तो फिर मैंने अपने पास एक बॉटल है पानी की और ये प्लास्टिक का गिलास भी रखा हुआ था, लेकिन इसमें ना इसकी किनारी इतनी ब्लंट थी कि वो ऐसे पॉइंटेड शार्प नहीं थी। तो फिर मैंने कहा क्या करें, तो मेरे पास ऐसे बॉटल है पानी की, तो मैंने उसका ही लिड ढककर निकाल लिया और डिसाइड कर लिया कि मैं टिक्कियाँ उसी के साइज़ की काटूँगी। और मैंने अभी इसकी लोई बनाई है और अपने बेलन पे भी मैंने अच्छे से घी लगा लिया है गाइस, और ताकि ये चिपके नहीं। और हम इसमें याद रखना खुश्की बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कोई भी खुश्की नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको ऐसे ही बोलेंगे। और ये जो मेरे पास सीट देख रहे हैं ना, ये वही है जो मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाई थी। तो बस मैंने इसको बेलना शुरू किया और बेल के फिर इसको इतना ऐसा बेलना है बराबर पूरा सेट करके पलट पलट के कि कहीं से भी मोटा पतला ना हो, बराबर एक बराबर ही साइज़ और इसकी जो लेंथ और गिर्थ मोटाई बराबर होना चाहिए। और फिर मैं ये ढक्कन से, बॉटल के ढक्कन से बराबर बराबर साइज़ की टिक्कियाँ काट ले रही हूँ और छोटी छोटी प्यारी प्यारी बनेंगी तो अच्छी भी लगती है। कहता है ना छोटे साइज़ की चीज़ें ज़्यादा प्यारी लगती है, तो वही है। थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है क्योंकि ब्लंट ये भी है, उतना शार्प नहीं है, तो फिर मैं इसी से कट कर ले रही हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने काट ली हैं टिक्कियाँ। और गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो और मैंने सोचा यही बना के और वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी टिक्कियाँ कैसी लगी आप लोग को और रेसिपी कैसी लगी। जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और बहुत प्यार कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना प्यार और सराहते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी टिक्कियाँ बेल ली हैं और काट भी ली हैं। और देखिए मेरा बेलन भी एकदम साफ़ नीट है, तो मैं इसे रख देती हूँ। और ये देखिए मैं इसमें दिखा रही हूँ कि इतनी मोटाई की आपको टिक्कियाँ, क्योंकि जब ये हम इनको फ्राई करेंगे, सेकेंगे, तो ये फूलेंगी, तो एकदम पतली चपटी नहीं इनको थोड़ा सा मोटा गुदगुदा बेलना होता है, काटना होता है। सारी टिक्कियाँ मेरी हो गई। अब मैं इनको सारा का सारा प्लास्टिक पे रख दे रही हूँ ताकि मेरी ये जो थाली है सीनी खाली हो जाए और जो मैं फ्राई करूँ तो मैं इसी में निकाल लूँ। और मैं 1 बाई 1 करके सारी टिक्कियाँ इसमें एक के बाद एक डाली हूँ। एक्चुअली छोटी हैं तो एक साथ पैन में कई टिक्कियाँ आ जा रही हैं और जल्दी सेक लूँगी मैं। और देखिए इसकी मोटाई बराबर है, पूरे किनारे एक बराबर है और मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं। अब सेकने जा रही हूँ। अभी बीच में एक रजब का त्यौहार पड़ता है, उस पर भी लोग टिक्कियाँ बहुत बनाते हैं, तो मेरा तो बस खाने का बहुत दिल करा तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। तो बस बना रही हूँ, अब टिक्कियों का इंतज़ार कर रही हूँ। इसको ना थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे सेकना होता है और मैं बिल्कुल भी इसको उलट पुलट बस देख रही हूँ। और पता है टिक्कियाँ अपने आप ऊपर आ रही हैं, इतना अच्छा आटा गूंदा है कि ये खुद ब खुद फूल कर ऊपर आ रही हैं। और फिर मैं बस इनको एक दूसरी तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूँगी, फिर दूसरी तरफ टर्न कर दे रही हूँ। अचानक से चीट थोड़ा मेरे हाथ पे आ गई थी, झटका लगा मुझे इसीलिए, क्योंकि बेवकूफ़ हूँ ना मैं कि मैंने पैन में चलाने के लिए चम्मच इतना छोटा लिया है, लेकिन कोई नहीं, इसे ईज़िली पलट जा रही हैं। तो फिर मैंने इसको ही से चलाना मुनासिब समझा और सारी टिक्कियाँ मैंने एक बार पलट दी है, गोल्डन ब्राउन हो जाए और फिर उसके बाद देखती हूँ कि कितना हो जाए। और वही आदत है, लेफ्टी हूँ तो जब तक लेफ्ट हाथ ना लगे तो काम बनता ही नहीं है। तो फिर वही हुआ और देखिए कितनी प्यारी गोल्डन ब्राउन कलर की मेरी टिक्कियाँ निकल आई हैं और मैंने सेक ली हैं। और इस तरह मेरी ये टिक्कियाँ तकरीबन मैंने आप तो सेक ली हैं, थोड़ी बची हैं वो भी सेक लूँगी, पूरी तैयार कर लूँ और निकाल लूँ पैन से। आई एम नॉट अ परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो भी आता है थोड़ा बहुत बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने दूसरी भी बची हुई टिक्कियाँ भी कढ़ाई में डाल दी हैं। अब ये सिक जाए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी टिक्कियाँ कैसी बनी हैं।
तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइएगा और आप डेफ़िनेटली आप लोगों ने अभी बनाई भी होगी, और जिन लोगों ने नहीं बनाई है वो बनाइए मेरे पैटर्न से और देखिए फिर कैसी लगी आपको। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरी सारी टिक्कियाँ सिक गई हैं और मैंने गैस का नोब भी बंद कर दिया और ये टिक्कियाँ सिक गई हैं। और देखो मैं भी आप दिखा रही हूँ आपको, कितना प्यारा कलर आया है, बहुत गर्म है और टच नहीं किया जा रहा है। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ एक खुद, ये देखिए इतनी सॉफ्ट है बिल्कुल, जैसे जस्ट लाइक अ बालूशाही की तरह। जाओ अब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी लगी आपको। और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और इसका टेक्सचर भी बता रहा था कि ये अच्छी बनी है, और तोड़ने से भी पता चला मुझे कि अच्छी बनी है। तो टिक्कियाँ तो मेरी बनके तैयार हो गई हैं। आप लोग भी मेरे चैनल पे इसी तरह आते रहिए और प्यार बांटते रहिए, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और देखिए टिक्कियाँ बन गई हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ, यही अपनी फेवरेट वाली प्लेट पे रख के और टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसी बनी है। तो कैमरे के एंगल में पता नहीं चला है कि मैं टेस्ट कर रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।